महाभारत की सुंदर गाथा सुनना चतुर सुजाना, जिसने साथ दिया पांडवों का श्री कृष्ण भगवान। जिसका कुंती नाम कहा, धूमधाम से बजी बधैया, राजा रानी मन मुस्काए। नेकन दान किए राजा ने, बहुत दे उपहार लुटाए। खुशियाँ छाए रही नगरी में, शोभा न्यारी कहीं न जाए। गुड़ की आगर रूप की सागर, कुंती जिसका नाम कहा। हमारी बेटी कुंती कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, बड़ी भाग्यवान है, क्यों ना महाभागे? हाँ प्राणनाथ, हाँ आर्यपुत्र, हाँ राजन, तुम ठीक ही कहते हो। मेरी बेटी कुंती बड़ी ही खुशियाँ लेकर आई है। देखो ना, दिनों दिन फूल सी बेटी बढ़ती चली जा रही है। जिसका रूप कहा नहीं जाए, धर्म जागृत जिसके मन में, मन सेवा में सदा लगाए। साधु संतों की सेवा कर, जीवन अपना रही बनाए। जो भी आए राजमहल में, देखत ही कुंती हर्षाए। एक समय दुर्वासा ऋषि जब, एक समय दुर्वासा ऋषि जब राजा के घर पहुँचे आए। किया प्रणाम मुनीर को राजन, और रानी ने शीश नवाए। नजर पड़ी है जब कुंती की, मन में फूली नहीं समाए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मुनिवर। गुरुदेव, सब आपका ही आशीर्वाद है, जो मुझे कुंती जैसी प्यारी बेटी मिली। हे मुनिवर, हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तनिक कहिए तो, भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माता पिता कुंती के हर से दुर्वासा मुनि भी हर्षाए। धन धन हो राजकुमारी, भाग्यवान कन्या कहलाए। तेरी सेवा से मैं खुश हूँ, मंत्र एक तुझ देऊँ गहार। तेरी सेवा से मैं खुश हूँ, मंत्र एक तुझ देऊँ गहार। पढ़कर मंत्र कहे दुर्वासा, वशीकरण एक मंत्र कहा। चाहे जिसे करो आकर्षित, पास तुम्हारे दौड़ाया। मंत्र मिला जब एक कुंती को, मन में फूली नहीं समाए। दुर्वासा ने मंत्र सिखाया। अच्छा पुत्री, मैं चलता हूँ। और हाँ, इसी मंत्र के द्वारा तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। पर गुरुदेव, गुरुदेव, ये तो बड़ी बदनामी की बात होगी।
मन में फूली नहीं समाज, दुर्वासा ने मंत्र सिखाया और कुंती से कहा सुनाए पुत्र तेरे इस मंत्र से होगा, मेरा कहा झूठ ना जाए पुत्र तेरे इस मंत्र से होगा, पुत्र तेरे इस मंत्र से होगा, मेरा कहा झूठ ना जाए। कुंती पड़ गई है संकट में, दुर्वासा कुटिया गया, द्वारे में सुत पैदा होगा, कुंती रही बहुत घबराए, मन मलिन सी रहने लागी, चिंता निस्त्रन खाए जाए। एक दिन काम जागृत हो गया, कुंती ने फिर किया उपाय, सूर्यदेव को सुमरण की ना, सूर्यदेव प्रगटे है यार, कुंती तुमने मुझे बुलाया, मैंने तेरे लगाई ना। कहिए देवी, मुझे किस लिए आमंत्रित किया है? कुछ नहीं, ऐसे कोई खास उद्देश्य नहीं था, मैं तो बस मंत्र की परीक्षा कर रही थी। हे सूर्यदेव, अब आप मेरे अपराध को क्षमा करें और अपने लोक को चले जाइए। कुंती तुमने मुझे बुलाया, मैंने तेरे लगाई ना, मेरे आने का फल तुमको आज इसी क्षण ही मिल जाए, सत्य वचन हो दुर्वासा का, वरना वचन अखारत जाए। सूर्यदेव आकर्षित हो गए और कुंती पे गए लुभाए, मेरे आशीर्वाद से तुमको एक पुत्र भी दिया, कहा सुंदर होगी जिसकी काया, जग में रोशन नाम कमाए, सुंदर होगी जिसकी काया, सुंदर होगी जिसकी काया, जग में रोशन नाम कमाए। सूर्यदेव से कुंती बोली, ये तो बड़ा कलंक कहा। हे महाराज, यह भारी कलंक होगा मेरे लिए, मैं अभी कुंवारी हूँ, मुझे इस अवस्था में संतान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए महाराज। कुंती, तुम तनिक भी चिंता ना करो, मेरे वरदान से तुम्हें कोई भी कलंकिनी नहीं कहेगा। मैं चलता हूँ। इतना कह के सूर्यदेव गए, कुंती लज्जित सी रह जाए, गर्भवती हो गई अब कुंती, फिर भी कोई समझ ना पाए, समय करीब ढिकलता आया, मन की पीड़ा बढ़ती जाए, दिल की बात दिलई अब जाने और कोई जाने भी ना, लोक लाज का विषय बुरा है, नहीं किसी को सके बताए, लोक लाज का विषय बुरा है, नहीं किसी को सके बताए, नारी के लिए है दुखदाई, जिससे जाए कलंक लगाए, समय घड़ी को जब आई है, कुंवारे में सुत तीनों जाए, जन्म दिया कुंती ने सुत को। हाय राम, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगी? ये क्या हो गया? अब तो बस एक ही उपाय है, इस सिंदूक पिटारे में बंद कर गंगा जल में बहा देती हूँ इसे। गंगा में दिया बहाए, बहते बहते वही सिंदूक जहाँ, बहुत ही दूर निकल गौ
दशरथ से स्वामी सुन लो बात हमार, इस बालक को घर ले चलते जी भर दूंगी प्यार दुलार। अरे देखो तो ये कितना सुंदर बालक है, इसे अपने घर ले चलेंगे। यह बेचारा भूखा मरेगा, ना जाने इसके माता पिता कौन है, इसे क्यों बहा दिया। हे स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ। अरे राधा, क्या बात है, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ स्वामी, अपना बसुसेन दिनों दिन इतना बड़ा हो गया, अचानक उसमें वीर रस के गुण प्राप्त हो गए। यह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। हाँ राधा, अपना बसुसेन बहुत ही दानी है। इससे जो अतिथि कुछ मांगता है तो अगर उसके पास है तो उसे इनकार नहीं करता, वो फौरन दान कर देता है। याचक को संतुष्ट करके ही संतुष्ट होता है। बसुसेन, मैं तुम्हारे से यह किरीट मुकुट मांग कर ले जा रहा हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं था कि तुम अपने हाथों से काट कर मेरे को अपने शरीर की अनमोल किरीट मुकुट दे दोगे। पर हाँ, आज मैं जान गया कि तुम एक दानवीर पुरुष हो, इसलिए मैंने ये शस्त्र तुम्हें दिया है जो तुम्हारे वक्त पर संकट की घड़ी में काम आएगा। इसके प्रहार से कोई भी शत्रु बच नहीं सकेगा। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये सच है या सपना? कोई तपस्वी अपनी अटल तपस्या में लगा हुआ है।
तो सारद्वान ऋषि तपस्या में लीन है। मेरे लिए ये संकट की घड़ी है, कुछ करना ही होगा। देवी जानपदी। जी स्वामी, मुझे किस लिए बुलाए हो? जानपदी, तुम्हें मैंने इसलिए याद किया है कि तुम मेरा साथ दो। कैसा साथ स्वामी? आज तुम्हें सारद्वान ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी। सारद्वान ऋषि एकांतवास में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें जैसे भी हो देवकन्या, उनका तप डिगाना है। तुम उन पर कामातुर हो जाओ। जो आज्ञा देव। एक कन्या और एक बेटा। अब क्या करूं? अब तो बस यही उपाय है कि इन्हें हस्तिनापुर की ओर ले चलें और वहीं इनका लालन पोषण करें। आइए मुनिवर आइए, आपके चरणों में शांतनु प्रणाम करता है। आसन ग्रहण करें। पधारे मुनिवर। राजन, ये बालक और बालिका बाल अवस्था में कितने सुंदर लगते हैं। ये किसके बालक हैं? मुनिवर, इनका पालन पोषण मेरे यहाँ ही हुआ है। आप इनको अपने साथ ले जाइए। इनका नाम कृपाचार्य रखा गया है और कन्या का नाम सारुद्रती है। अरे क्यों नहीं राजन, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आइए मुनिवर कृपाचार्य जी, आइए बैठिए। बड़े ही शुभ मुहूर्त में आप यहाँ आए हैं। आज हस्तिनापुर में राजपुत्रों को भी आपकी आवश्यकता है। 105 पुत्रों की शिक्षा की इच्छा पूर्ति आज होगी।
देवव्रत और भीष्म का भी उस पर आधिपत्य है। 100 पुत्रों के साथ 5 पांडव पुत्रों को भी आज आपका आशीर्वाद मिलेगा। वो भी शिक्षा योग्य हो चुके हैं। रत्न की अभिलाषा थी, समय सुहाना पहुंचाया। लेख विधाता को नहीं मैटे, चाहे कर ले कोई उपाय। एक पुत्र की हुई प्राप्ति, दिया द्रोण है नाम धरा। बेटा द्रोण, मैंने तुम्हें ऐसी धनुष विद्या सिखा दी है कि इस समय दुनिया में कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। हाँ हाँ पिताश्री, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो मैं आप जैसे महान पिता का बेटा हूँ। बेटा द्रोण, इन्हें देख रहे हो? ये कौन है? ये अग्नि ऋषि हैं। तुम्हें इनसे शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यही तुम्हारे आचार्य होंगे। प्रणाम आचार्य श्री। चिरंजीव भवा पुत्र द्रोण, समय पर तुम एक अच्छे महान शिष्य होगे। जाओ, खेलो कूदो। एक पुत्र की हुई प्राप्ति, दिया द्रोण है नाम धरा। भारद्वाज ने दौड़ को ऐसी धन विद्या दी है सिखलाए। गौतम ऋषि की कन्या कहिए, कृपाचार्य की बहन कहाए। सारस्वती था नाम उसी का, दिया दौड़ से ब्याह कराए। अंतकाल जब पिता का आया, दीने अपने प्राण गंवाए। दौड़ तपस्या करने चल दिए, पहुंचे हरिद्वार तट जाए। आसन देकर करी तपस्या, आसन देकर करी तपस्या। नारायण का ध्यान लगाए, मिला तपस्या से फल उनको, मन में बड़ी खुशी हो जाए। सारस्वती से पुत्र हुआ है, अश्वत्थामा नाम कहा। अरे देखो, सारस्वती का पुत्र कैसा घोड़े की भांति हंस रहा है। हा 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 हा। नाम अश्वत्थामा ही रखा जाए, यही इसके योग्य है। और आखिर पुत्र तो द्रोण का है। जिस दिन द्रोण का जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों की बात है यार। उसी समय पांचाल देश में बृहस्पत राज घर खुशियां छाए। जन्म दियो बालक को रानी, जिसका नाम द्रुपद कहलाए। भारद्वाज और बृहस्पत राजा की बड़ी मित्रता सुनने आए। भारद्वाज और बृहस्पत राजा की बड़ी मित्रता सुनने आए। इसमें ये साबित होता है, सियानों की कुछ रहे निभाए। दौड़ाचारण बहुतक विद्या परशुराम से सीखी जाए। पहले की बात है भैया, जो संक्षेप में रहे सुनाए। दौड़ चले पांचाल देश को, पहुंचे द्रुपद मंडल में जाए। देख दौड़ को
वास्ते दूध के खातर मिल जाती मुझको एक गाय। पालन पोषण उसका होगा इतनी मित्र कृपा हो जाए। कड़वी पानी से राजा ने कहा दौड़ से तभी सुना। लज्जित होकर दौड़ चार फिर लौटे मन में बात गड़ाए। क्रोध के मारे दौड़े आन के पहुंचे अपनी कुटिया माँ। मैं एक राजा हूँ और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो, अतः दरिद्र ब्राह्मण और राजा की कैसी मित्रता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजा होकर आपको ये कठोर वचन शोभा नहीं देते महाराज। किन बातों की बात कर रहे हो द्रोण? मैं नहीं मानता। और हाँ, ब्राह्मण के लिए एक गौ क्या, सहस्त्रों गौ में तुम्हें दान कर सकता हूँ, परंतु दोस्ती के नाते कदापि नहीं। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो द्रोण, तुम जा सकते हो। अच्छा द्रुपद, मैं आज जा तो रहा हूं, पर इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। खेल रहे थे गेंद वहीं पर। कौरव पांडव जो कहलाए, गेंद को ऐसी चोट लगी जब गिर गई गेंद कुआं में आए। गुरु दौड़ने धनुष को दम। अरे देखो तो, गेंद तो कुआं में चली गई। हाँ, अब क्या होगा? चलो चलो निकालते हैं। हाँ, चलो गेंद निकालते हैं, नहीं तो हम कैसे खेलेंगे? अरे क्या हो गया बच्चों? तुम सब इस कुएं में क्यों झांक रहे हो? भला मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन हो? हम लोग हस्तिनापुर के राजघराने से ही हैं। गेंद खेल रहे थे, हमारी गेंद कुएं में गिर गई। अरे बच्चों, तुम लोग सबके सब धनुर्धर होकर भी एक साधारण सी गेंद को नहीं निकाल सके। अत्यंत खेद की बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम लोगों को उनने अब तक योग्य क्यों नहीं बनाया? देखो, मैं एक ही बाण से तुम्हारी गेंद को कुएं से बाहर निकाल देता हूं, ठीक है? आइए, आपका स्वागत है। आज आपके दर्शन पाके हम बहुत आनंदित हुए। पधारिए गुरुदेव। हम सब बालक आपकी सेवा में रहेंगे। हस्तिनापुर के दरवाजे सदा के लिए खुले हैं। कृपा कर आप यहीं निवास कीजिए। भीष्म, और सब तो कुशल है ना? हाथ जोड़कर भी
एक दिन दूध खिला, 105 शिष्य हो मेरे। देखो, मैंने इस वृक्ष पे काठ का एक पंछी टंगवा दिया है। शर्त यह है कि जो एक ही बाण से इस पंछी का सर काट देगा, उसे ही मैं परीक्षा में उत्तीर्ण मानूंगा। हाँ हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, हम जरूर पंछी का सर काटेंगे। तो अपने अपने धनुष्मान उठाकर तैयार हो जाओ। तुम मुझे और पंछी और वृक्ष को अच्छी तरह से देख लो। हाँ गुरुदेव, देख रहे हैं। अच्छा, अब सब एक कतार में खड़े हो जाओ और अपना अपना लक्ष्य साध लो। और हाँ अर्जुन, तुम भी इन्हीं की भांति लक्ष्य पे ध्यान दो। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो, जब मैं कहूं तभी बाण छोड़ना। जी गुरुदेव। अर्जुन, तुम्हें ये पंछी और वृक्ष दिखाई दे रहा है ना? गुरुदेव, केवल पंछी की गर्दन दिखाई दे रही है। ठीक है, तैयार? लो, अब बाण छोड़ दो। जी गुरुदेव, जो आज्ञा। पुत्र अर्जुन, ये अस्त्र तुम्हें मैंने इसलिए दिया है कि तुम ही इसे संभालने के योग्य योद्धा हो। इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुम तभी करना जब कोई महाबली योद्धा तुम्हें ललकारे। जी गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। देखो, अभी तक आपने इनकी शस्त्र विद्या देखी, बैलों और छकड़ों की दौड़ देखी। आप सब यहाँ पर अतिथि उपस्थित हुए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध। अवश्य देखिएगा। खन
अरे भाई, गदा युद्ध भीम और दुर्योधन का तो अति सराहनीय रहा। दोनों ही बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। अश्वत्थामा के मध्य में खड़े होने से कुंती पुत्र अपनी वीरता से अनेकों चमत्कार दिखाएंगे लगता है। वाह वाह अर्जुन, तुमने तो सचमुच कोई करिश्मा दिखलाया, असंभव को भी संभव कर दिया। ऐसे वीर को धन्य है जिसने अपने बाणों से अग्नि, बादल, जल, धरती, पर्वत उत्पन्न कर दिखाए। अरे कितना साधक है अर्जुन, जो मुर्गी के अंडों को भी भेद दिया, बैल के सींग को भी भेद दिया, रस्सी पर लटकी हुई वस्तु को भी अर्जुन ने भेद दी। ऐसे धनुर्धारी पुत्र को धन्य है। लक्ष्य साधना पहुंचैया आया, पहुंचा है कर्ण वहीं पर। रंगभूमि में पहुंचा जाए, चारों ओर मची खलबली सी। कौन कौन के शब्द सुनाए, किया प्रणाम गुरु को उसने, और चरणों में शीश नवाए, बड़े सूरमा चारों तरफ को। अर्जुन, तुझे अपनी कौशल कला पर बहुत घमंड है ना? शस्त्र प्रयोगों को देख, तुझसे कहीं बढ़कर और आश्चर्यपूर्ण होगा। देख अर्जुन देख, आज मैं तुझे और सबके सामने अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर क्या क्या कौतुक दिखाऊंगा कि याद रखेगा। लटकती काट गिरा, सींग भेद दिए हैं बैलों के, वायु शस्त्र से हवा चला। वाह 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 कर्ण, आज तो तुमने गजब कर दिया। मैं तुम्हारी इस शस्त्र विद्या से और वीरता से अति प्रसन्न हूँ। कर्ण, तुम धन्य हो। तुम्हें पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा हृदय खुशियों से भर आया। तुम शत्रुओं का सर्वदा अभिमान दूर करो, मान मर्दन करो। मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम सदैव मेरे साथ रहो। हस्तिनापुर की सारी संपदा तुम्हारे एक संकेत पर निछावर कर दूंगा कर्ण।
दुर्योधन ने हाथ बढ़ाए श्यामलासी दे कर्ण वीर को अपने संग में लिया मिलाए। सदा रहो तुम हस्तिनापुर में, धन दौलत सब कुछ मिल जाए। सदा रहो तुम हस्तिनापुर में। कर्ण, तू अपने आप को बड़ा वीर समझता है, बड़ा योद्धा समझता है। आज मैं तेरी ऐसी दशा करूंगा जैसे बिना आमंत्रित किसी के यहाँ आने से होती है। तू तो रंगभूमि पर बिना बुलाए ही ऐसे ही आ गया। क्या वीरों की ऐसी परिभाषा है? क्या सम्मानित वीर ऐसे होते हैं? अर्जुन, इस रंगभूमि का उत्सव केवल कौरवों पांडवों के लिए ही नहीं है, इसका द्वार सभी के लिए खुला है। ठोक रहा कर्ण वीर की, धन्य आपको लिया बनाए। कर्ण बना कौरव का साथी, अर्जुन गया क्रोध में आए। आज्ञा मांगे गुरुदेव से, द्वंद युद्ध अब दो करवाए। दे दी है अर्जुन को, अर्जुन युद्ध कर्ण को जाए। कर्ण वीर भी युद्ध कर्ण को उतर पड़ा मैदान में आए। मर्दानी काया दोनों की चमक रही चेहरों से आए। अर्जुन परिचय दिया कराए, कुंती पुत्र वीर अर्जुन है। जो रणभूमि खड़े हैं आए, इनसे लड़ने जो आए हैं। इनका पता ठिकाना ना ए अज्ञात कोई आ पहुंचा। अर्जुन युद्ध करेगा ना, अगर युद्ध करना अर्जुन से। अपना परिचय दे करवाए, लज्जा से सिर कर्ण वीर ने सबके सन्मुख लिया झुकाए। लज्जा से सिर कर्ण वीर ने। लज्जा से सिर
सब आए भीतर घुन सा खाए जाए। दुर्योधन था जन्म का कपटी, उसकी नीति समझ न आए। कुछ दिन बीते गुरु द्रोण ने कौरव पांडव लिए बुलाए। कुछ दिन बीते गुरु द्रोण ने कौरव पांडव लिए बुलाए। सब ले चेला हुए इकट्ठे, पहुंचे गुरु दौड़ ढिगिया। दौड़ गुरु फिर सब शिष्यों से, गुरु दक्षिणा रहे मंगाए। चेला कहते कौरव पांडव आज्ञा गुरुवर कीजिए। इस पर जवाब दिया है द्रोण ने और शिष्यों से कही सुना। पांचाल एक देश है ऐसा, राजा उसका द्रौपद कहा, उसे बांध करके ले आओ। अपनी सेना लाओ सजाए, आज्ञा पाकर गुरु दौड़ की। आज्ञा पाकर गुरु दौड़ की, कौरव पांडव सेन सजाए। चले देश पांचाल तुरंत ही पलकी देर लगाई ना। पांचाल की जब सीमा पर कौरव पांडव पहुंचे आए। कहे दुष्ट दुर्योधन से तू बढ़ बढ़ कर बात बताए। करो तैयारी पहले तुम ही पाछे हम फिर तेरे आए। दुर्योधन कहे सुनो ए दुष्टुर, हम भी किसी से कम है ना। अभी कौरवों की शक्ति को तुमने भैया परखी ना। अभी कौरवों की शक्ति को तुमने भैया परखी ना। करी तैयारी दुर्योधन ने, अपनी सेना लई सजाए। रथ पर बैठ चला दुर्योधन, आगे सेना दई बढ़ाए। खबर लगी जब द्रौपद राज को, उनने भी लई सेन सजा। एक तरफ दुर्योधन ठाड़ो, दूजे द्रौपद राजा कहलाए। मची लड़ाई दो ही दल में, चहुदस मारा मार सुहाय। कईक योद्धा घायल हो गए, कईक गिरे मूर्छा खाए। कईक योद्धा घायल हो गए। कईक योद्धा घायल हो गए, कईक गिरे धरन में आए। बहुत देर तक हुई लड़ाई, अस्त्र शस्त्र रण में चमकाए। द्रौपद राजा ने दुर्योधन को उस पल बंदी लिया बनाए। सारी सेना बंदी बन गई, कौरव लगे बहुत घबरान। बहुत देर भई पांडव सोचे दुर्योधन वापस नहीं आए। खबर मिली है जब सेना को राजा बंदी लिया बनाए। हार हुई है दुर्योधन की, अपनी भी तो हार कहा। हार हुई है दुर्योधन की, अपनी भी तो हार कहा। धर्मराज को हुई निराशा, तब अर्जुन से कही सुना। दुर्योधन की हट और गुस्सा का फल उसको है मिल जाए। मेरे रहते भैया सुन लो, चिंता किसी बात की ना। द्रौपद राजा से करूं लड़ाई,
बंदी। इसमें झूठ जरा भी ना, मस्तक चूमा धर्मराज ने और अर्जुन को दिया पठार, मस्तक चूमा धर्मराज ने। जिनके उसको कौप किसी का ना है ललकारा। फिर अर्जुन ने द्रौपदी वहां पर पहुंचे आए, सुमरण करके तब अर्जुन ने कोटन बाण दिए बरसाए। सरसर बाण चले अंबर में, छूट दूर चिंगारी जाए। नष्ट करे पृथ्वी के घोड़े, सारी सेना गई घबराए। चित्रत भय हाथी